नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और मैं हूं आपके साथ नमिता। कल यानी 26 जनवरी को भारत देश में 73वां गणतंत्र दिवस समारोह किया जाएगा। सन 1950 में ठीक इसी दिन देश में संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी के इस खास दिन पर भारत की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक परेड की जाती है। इस परेड में तीनों सेनाओं संग विभिन्न संस्कृतियों की झांकियां भी शामिल होती है। इस परेड की प्रशंसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में की जाती है। इस वर्ष के समारोह की बात करें तो हर बार की तरह सुबह के 10 बजे से शुरू ना होकर इस बार का कार्यक्रम 10:30 बजे से शुरू किया जाएगा। 30 मिनट की देरी के पीछे एक बड़ी वजह है। वह वजह है कोविड-19। जी हाँ, कोविड-19 की वजह से ही 26 जनवरी का ये खास कार्यक्रम 30 मिनट की देरी से शुरू होगा। बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोई मुख्य अतिथि इस समारोह में शामिल नहीं होगा। इन सब के पीछे महज एक ही बड़ी वजह है और वो है कोरोना महामारी। अगर हमारे देश के ही राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री व नेताओं की बात की जाए तो उनमें से भी कई ऐसे हैं जो इस बार के 26 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे और वजह महज एक ही है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोरोना महामारी की वजह से कोई मुख्य अतिथि इस बार के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा और यही वजह है कि भारत के भी कई नेता यहाँ शामिल नहीं हो पाएंगे। अगर हम अपने उपराष्ट्रपति विवेकानंद नायडू की बात करें तो वे भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और इस बार के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इतना ही नहीं, दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस नेताओं की बात करें तो अक्सर ही उन्हें बड़ी बड़ी बातें करते हुए देखा गया है जिनमें से सच कुछ भी नहीं है। जनता का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए वे अक्सर ही बड़ी बड़ी दलीलें देते हुए नजर आए और शायद यही वजह है कि कांग्रेस की सत्ता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ऐसे में अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता या खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा 26 जनवरी के खास कार्यक्रम में शामिल होती हैं, तो देखना ये बनता है कि ऐसे मौके पर उन्हें कितना सम्मान दिया जाता है। देश में मोदी तो यूपी में योगी, यह तो आपने कई बार सुना होगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। 2022 का चुनाव सर पर है। ऐसे में सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अब देखना ये बनता है कि इस बार के चुनाव में योगी जी अपनी जगह कैसे बनाए रखते हैं, कैसे वो अपनी सीट पर टिके रहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 26 जनवरी के कार्यक्रम के दौरान जो इज्जत उन्हें बख्शी जाएगी हारने के बाद वो कैसी होगी, आप सोच सकते हैं। यह तो हो गई योगी की और कांग्रेस की बात। अब आते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ। कुछ समय पहले ही, करीबन एक हफ्ते पहले, उन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान बातचीत करते हुए अचानक ही चुप होते हुए देखा गया। वे अचानक ही रुक गए और फिर दाएं बाएं घूमने लगे। इसके बाद वे सामने वाले से कहते नजर आए कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है। इस बात को लेकर सभी विपक्षी दल, खास करके कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने मोदी जी पर जमकर तंज कसा है, क्योंकि सभी का ऐसा कहना है कि मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर का यूज करते हैं। भाषण देना हो या किसी से बातचीत करनी हो, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के मोदी जी कुछ बोलते ही नहीं। अब देखना ये बनता है कि 26 जनवरी के कार्यक्रम के दौरान अगर वे भाषण देते हैं तो क्या वहां भी वे टेलीप्रॉम्प्टर का यूज करेंगे। खैर, ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, महज कुछ घंटों का ही समय शेष है जब गणतंत्र दिवस का खास कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और ऐसे में पूरी जनता ये देखेगी कि क्या मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करके अपने भाषण को जनता तक पहुंचाते हैं या फिर अपना भाषण रट कर आते हैं। 26 जनवरी के इस खास कार्यक्रम को आप अपने फोन पर भी देख सकते हैं। डीडी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर इसका सीधा प्रसारण आपके फोन पर आ जाएगा। इतना ही नहीं, आप घर बैठे टीवी पर भी कई ऐसे चैनल हैं जहां 26 जनवरी के खास कार्यक्रम को देख सकते हैं। इस बार के कार्यक्रम की थीम खास है। स्वतंत्रता दिवस की 75वें साल को मनाने के लिए इस बार की थीम इंडिया@75 रखा गया है। टिकट काउंटर पर आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना बेहद आवश्यक होगा। बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आप किसी भी तरह के सरकारी पहचान पत्र को दिखाकर इस टिकट को खरीद सकते हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक समारोह के टिकट की कीमत महज 20 रुपए से 500 रुपए तक की रखी गई है।
ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें एनसीआर समाचार।